गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी फिट होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट में जो डाउट्स आपके अभी तक फिलहाल बन रहे होंगे या हैं आपके पास, उसको मैं आपके साथ जुड़कर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितनी प्रैक्टिस यहाँ से आपको मेरे द्वारा कराए जाएंगे वो सब इम्पोर्टेंट होंगे और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अच्छे से रोल प्ले करेंगे कि आपके कंप्यूटर टॉपिक को इम्प्रूव कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिस पर हमें कमांड करने की आवश्यकता है। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि आज हम किस सब्जेक्ट को लेकर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हो, मैं आपको जो आज की क्लास देने वाला हूं, देखिए जो मैं आपको आज का क्लास देने वाला हूं वो टॉपिक क्या होगा। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट। चलिए, अगर हम बात करें तो इसकी जो वैकेंसी है और इस वैकेंसी के जो हमारी सिलेबस हमसे जो पूछा जाएगा उसमें क्या क्या टॉपिक है ये तो आप जान ही रहे होंगे, कितने आवर्स का पेपर है और निगेटिव मार्क्स है कि नहीं है, ये तमाम जानकारी आप पहले से रखे हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को। अगर हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट स्पेशली मैं आपको डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आने हैं और ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर मैं बात कर लूं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ हिंदी है। और हिंदी कितने क्वेश्चंस हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस के लिए है और 20 मार्क्स के लिए है। इसी तरीके से रीजनिंग है, इसी तरीके से आपका रीजनिंग है जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग में हम लोग अगर बात करें तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन है 15 मार्क के लिए। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, चौथा जो टॉपिक आपका है वो जीके है, जिसे हम जीके या जीएस भी नाम देते हैं। ये आपका जो है 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए है। और अगर मैं बात करूं तो एक यूपी स्पेशल जीके है, देखिए रहा यूपी स्पेशल जीके, यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो यूपी स्पेशल जीएस जीके भी आपको पढ़ना होगा। ये आपका होगा 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का हो जाएगा भैया? 20 मार्क्स का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा सिलेबस जो है वो एटलीस्ट हमें फाइनल है कि नहीं, पता है कि नहीं, तो ये फाइनल सिलेबस देखिए हमने लिख दिया है जूनियर असिस्टेंट के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, है ना, कनिष्ठ सहायक के लिए ये आपका सिलेबस है। तो एक बार अब मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप सिलेबस देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हमें रीड आउट करना होगा, यहाँ पढ़ना होगा। पर मैं अगर बात करूं तो इनके जो टोटल मार्क्स हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो इनका जो टोटल मार्क्स हो रहा है, यहां मैंने देखो लिखा है जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। और इस 100 मार्क्स में अगर हम बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन आ रहा है। आप इसे ऐड करोगे तो देखो ये है ना कितना हो जाएगा, 100। इसमें अगर हम बात कर लें तो देखो ये 20 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये 20 नंबर का। हाँ चलिए, अब इसे हम ऐड करते हैं तो 100 मार्क्स, देखो ये कहीं मिस्टेक हुआ है तो ये हिंदी के लिए देखो दिक्कत हो गया, ये 30 क्वेश्चन होता है, ये 30 मार्क्स का होता है। अब आप ऐड करोगे तो यहाँ देखो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। तो आपने कहा सर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए है,
और अगर हम बात करें इसके टाइमिंग की, सर टाइम कितना हमको मिलने वाला है, तो हम इसमें 2 आवर्स की टाइम पाते हैं। और अगर हम बात करें सर निगेटिव मार्क्स कितना है, तो निगेटिव मार्क्स जो इंपॉर्टेंट है हमें जानना होगा कि निगेटिव मार्क्स हमारा 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 0.25। बोलो क्लियर हो गया। तो ये सारी नॉलेज बहरहाल आप जान रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके साथ कुछ नया सिलेबस डिस्कस कर दिया। आप इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। पर मैं अगर बात करूं, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो हम देखो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के लिए। और ये जो कंप्यूटर 15 मार्क्स है, इसकी फुल ऑन फुल गारंटी मैं लेता हूं कि आपके मार्क्स एक भी है ना कटेंगे नहीं। आपको सारे मार्क्स मिलेंगे इक्वल। 50 अगर 15 है तो 15 मार्क्स आप गेन करोगे। पर ध्यान रहे, उसके लिए उसके लिए कम से कम आपको मैं 30 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ये 30 लेक्चर से ही संभव हो पाएगा। 30 लेक्चर, अगर आप मेरे 30 लेक्चर वीडियो पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 15 नंबर सेफ और सिक्योर होंगे। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं कि हम कंप्यूटर में क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम है ना आगे मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे, क्या क्या चीजें हमें कंप्यूटर में पढ़ना होगा। तो ये मैं सिलेबस लिख दे रहा हूं। देखिए, कंप्यूटर, हमने लिखा कंप्यूटर सिलेबस फॉर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट, तो हमने यहां मेंशन कर दिया कि जो कंप्यूटर का सिलेबस है इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए वो क्या होने वाला है। तो आइए मैं डिस्कस कर दूं यहाँ क्या क्या चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और क्या क्या हमको पढ़ना होगा। तो स्पेशली देखो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं जो चीजें हमें पढ़ना होगा। देखो सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स एंड आईटी। आईटी का मतलब समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो हमने मेंशन कर दिया कि जो पहला चैप्टर हमारा होगा वो आपके सामने मेंशन है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी टेक्नोलॉजी। बोलो कंफर्म हो जाएगा। जो दूसरा चैप्टर होगा वो हार्डवेयर। सेकेंड चैप्टर हम मेंशन करेंगे हार्डवेयर। देखिए मैंने मेंशन कर दिया हार्डवेयर। थर्ड चैप्टर हमने मेंशन कर दिया है सॉफ्टवेयर। क्या मेंशन कर दिया? सॉफ्टवेयर। फोर्थ चैप्टर देखो हमने मेंशन कर दिया है ओएस। ओएस को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद फिफ्थ नंबर का चैप्टर है, हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं फिफ्थ नंबर के चैप्टर को, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। ईमेल, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क या सोशल नेटवर्किंग। इसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे ई गवर्नेंस। सिक्स नंबर पे देखो हम मेंशन करेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस। सेवन नंबर हम लोग मेंशन करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल। देखो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। नोट करते आप चलेंगे सिलेबस को। इंटरनेट, 8 नंबर पे देखो हम लिखेंगे इंटरनेट एंड www। इंटरनेट एंड www। 8 नंबर पे हो गया इंटरनेट एंड www। ये सारे सिलेबस हैं। इसको एक एक सिलेबस को मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा 30 लेक्चर में आपको परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, परफेक्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे।
फिर हम लिखेंगे फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। 9 नंबर पे देखो फ्यूचर स्किल, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड साइबर सिक्योरिटी। 10 नंबर पे हम लोग लिखेंगे वर्ड, एक्सेल, थोड़ा सा पावर पॉइंट, थोड़ा सा पावर पॉइंट। इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती जो टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, एमर्जिंग। देखो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और फिर 12 नंबर पे हम लोग लिखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। इसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आपका आता है बिग डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, चाहे आप इसे अ, अलग पॉइंट भी लिख लो। 13 नंबर हम पढ़ेंगे बिग डाटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आईओटी। देखो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग। और एक हम लोग लिखेंगे 15 नंबर पे आईओटी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इतने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके समझ में आ रहा होगा और काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस किया है। टोटल 15 पॉइंट्स, यहाँ पे 15 पॉइंट्स हमने आपको बना के दिए हैं कि हम 15 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ देखो ये 15 पॉइंट्स आपके सामने है और इसी पॉइंट्स पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट की क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। एक तरह का एक क्रैश कोर्स होगा जिसमें काफी अच्छे से एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करेंगे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे और कराए जाएंगे। साथ में एक पेपर सेट भी दिया जाएगा और उस पेपर सेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीजें हमारे ऐप पर मिलेगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा क्लास या एक छोटा सा वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा कि कैसे हम इसको ज्वाइन करें, कैसे यहाँ पर हम काम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में, जो हमारा नया लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड आईओटी, या आईटी है, एंड आईटी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 लेते हैं। पहला चैप्टर देखो आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, एंड आईटी। आईटी का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी, एंड आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो जब भी हमारा क्वेश्चन होगा तो बहुत बेसिक टू हाई क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, बेसिक टू हाई। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं उस लेवल के आधार पर अगर हम बात करें तो एक लेवल देखो मिड लेवल की क्लासेस है, मिड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा गया सर इससे कितने नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, तो यहाँ इस चैप्टर से मेरा दावा है कि 2 से 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इजिली। 2 से 3 मार्क्स है ना, तो ये 2 नंबर के लिए चैप्टर आपको पढ़ना होगा और काफी अच्छे तरीके से इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्लासेस में हमें जाके इसको समझना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो हमने इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने एक स्टार्ट किया डेफिनेशन। हमने लिखा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कभी कभी हमसे पेपर पूछता है
कि भाई कंप्यूटर का एक डेफिनेशन बता दो, कंप्यूटर क्या है, तो आप मेंशन करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन एक परिभाषा है, हम बोलते हैं सर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, है ना, एंड प्रोड्यूस आउटपुट एज अ रिजल्ट या प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट। तो वो चीज मैं लिखवा दे रहा हूं, देखो हमने लिखा कंप्यूटर, हमने लिखा कंप्यूटर इज एन electronics device which accept data as the input and produced result as a output। एक सिंपल सा डेफिनेशन देखो हमने आपके सामने मेंशन किया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डाटा को इनपुट के फॉर्म में एंड प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को ऐसा आउटपुट के फॉर्म में। तो अगर हम लोग यहाँ चर्चा करें तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे बोला गया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहला चीज। अच्छा, फिर हमने पूछा जो डाटा को किसके फॉर्म में ले रहा है, देखो इनपुट के फॉर्म में, एंड प्रोड्यूस कर रहा है क्या, रिजल्ट को, बोलो किसके फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में। तो ये थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स है, इसी पे हम लोग सारे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्शन है। तो ध्यान रखना, देखो तीन चीजें हमारे समझ में आया है। हमने कहा सर हम इनपुट करते हैं, जो इनपुट होता है वो प्रोसेस्ड होता है, और वो प्रोसेस्ड होकर देखिए क्या हमको मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है, समझना। अब जो इनपुट है, जैसे आपने कहा सर इनपुट में हम क्या इनपुट कर सकते हैं, जैसे आपने कहा सर हम डाटा इनपुट कर सकते हैं। अब जो डाटा हम इनपुट करेंगे, समझना, जो हम डाटा इनपुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाटा इनपुट कर दिया, ठीक। अब ये डाटा देखो प्रोसेस होगा, तो जब प्रोसेस होगा तो ये डाटा चेंज होगा, किसमें चेंज होगा जानते हो, रिजल्ट में। डाटा चेंज हो जाएगा रिजल्ट, बस समझना। तो आपने देखा सर ये जो प्रोसेस की व्यवस्था है ये कौन देख रहा है, ये सीपीयू देख रहा है। तो हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होगा ये एक प्रोसेस करने का एक डिवाइस है। क्लियर हुआ इतना? तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा सर इनपुट डाटा है, प्रोसेस्ड सीपीयू ने किया, आउटपुट रिजल्ट हमको मिल गया। अब इसके बहुत सारे हम बोल सकते हैं ना कि कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम होता है, कंप्यूटर का एक है ना आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर का हम बोल सकते हैं कि उसका एक डेफिनेशन जिस तरह से बताया गया है उसके बारे में हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा और डिस्कशन में। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं बताना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, देखो खाली स्थान प्रोसेस्ड, देखो प्रोसेस्ड खाली स्थान इन कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया, अब समझो दिमाग लगाना, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई पड़ता है कि ऐसा क्या है जो प्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस्ड होगा तो क्या है ना बनेगा कंप्यूटर में। तो आप अभी पढ़े हो कि सर जब भी हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो देखो डाटा, जो डाटा होता है वो क्या होता है, डाटा प्रोसेस्ड होता है, और प्रोसेस्ड होकर वो किसमें चेंज होता है, तो हम बताते हैं डाटा प्रोसेस्ड होकर इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछा, ध्यान देना, कंप्यूटर इज खाली स्थान, देखो ऐसे, देखो कंप्यूटर इज खाली स्थान डिवाइस, कंप्यूटर क्या है, तो हम देखो यहाँ पे अब ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे सकता है, क्या इनपुट डिवाइस है, देखो इनपुट भी दे सकता है, आउटपुट भी दे सकता है,
आयो, और डी दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक। देखो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें हम क्या फिल करेंगे, तो अभी मैंने पढ़ाया है, आज आपको बताया गया है कि भाई जब भी ये सवाल बनेगा तो हम बोलेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे भाई, क्या फिल करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। बोलो, तो छोटे छोटे प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से एग्जाम में हमारे प्रश्न बनते हैं और हमसे पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सारा पॉइंट्स आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसमें और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर जैसा होता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे फर्दर। ओके, थैंक यू।